1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी साहब की लाइनों में उदयपुर की एक महिला ने मानो जान ही डाल दी हो। पति की मौत के बाद उदयपुर की शशिकला ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने हौसलों से अपने लिए एक ऐसी राह चुनी जिसके जरिए आज विदेशों के लोग भी इंडियन फूड का मजा लेने के साथ साथ उसे सीखने के लिए शशिकला के पास आते हैं। दरअसल उदयपुर की शशिकला कुकिंग क्लासेस चलाती हैं, जहां अलग अलग देशों के लोग उनसे इंडियन फूड बनाना सीखने आते हैं। विदेशी लोगों को भारतीय खाना बनाने सिखाने के लिए इंग्लिश भाषा से भी शशिकला का खूब संघर्ष रहा, लेकिन शशिकला आज कई भाषाओं में कुकिंग कोचिंग देती हैं। और मैं ये कुकिंग क्लास का काम 13 सालों से कर रही हूँ। मुझे पहले इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, पर मैं इन्हीं से इंग्लिश बोलना सीखी हूँ और इन्हीं से मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने भी बहुत संघर्ष किया मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं 2001 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरे किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, पर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, एक ने मुझे ये सजेस्ट किया आप ये क्लासों का काम भी कर सकते हो, तो इससे फिर मैं अब ये क्लासों का काम करती। महिला एंटरप्रेन्योर की एक मिसाल बनी शशिकला ने बताया कि कैसे उन्हें ये आइडिया आया और इंग्लिश भाषा के साथ उनका संघर्ष कैसा रहा। ये मुझे एक अंग्रेज ने ही बताया, क्योंकि वो आयरलैंड में रहता था और वो यहाँ आया हुआ था उदयपुर में। वो 5-6 दिन यहाँ रुका था, तो मेरे बेटे की और उससे उनकी मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इंडियन खाना पसंद है, तो मेरे बेटे ने उनको इनवाइट किया, मैंने खाना बनाया, उसने खाया। फिर उसने मुझे ये आइडिया दिया आप ये कार्य चालू कर दो, इससे सभी को इंटरेस्ट है खाना बनाना सीखना करना। तो बच्चे ने बताया मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मेरी पैदाइश गांव से है। तो मैं तो पहले राजस्थानी बोलती थी, फिर मैंने हिंदी भी शादी के बाद सीखी और अब मैं इंग्लिश बोलती हूँ। और उसी ने ये आइडिया दिया। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके मैंने क्लासेज स्टार्ट करी, पर इन्होंने फॉरेनर ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और रेसिपी भी बनवा के मुझे दी, और अभी मैं ये काम मेरा रनिंग में चल रहा है। एक इंग्लिश सीखना बड़ी वो होती है, हिंदी में राजस्थानी से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश सीखना बहुत टफ होता है, उसको कैसे सीखा आपने? बस यही मैं बोल बोल के सीखी हूँ। शशिकला ने बताया कि कैसे धीरे धीरे करते हुए उन्होंने अपने इस कुकिंग कोचिंग को बाकी कुकिंग क्लासेस से कैसे अलग बनाया और उनकी इस अलग पहचान की वजह से किन किन देशों के लोग उनके पास कोचिंग के लिए आते हैं। कैसे सिखाते हैं इनको? मैं इनको प्रैक्टिकल करवाती हूँ। जैसे अभी चाय तो मैंने बनाई है, मसाला इनसे पिसवाया, पर अब जैसे ये जो भी सब्जियाँ बनाएंगे तो यही लहसुन प्याज वगैरह कूटना, सब्जी बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, नान बनाना, नान का आटा इन्हीं से लगवाती हूँ। प्रैक्टिकल में इनसे करवाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल से इनको समझ में आता है। बहुत सी कुकिंग क्लासें हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, जैसे बस बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। पर मेरी रेसिपी बनी हुई है, इसको ये देखते रहते हैं और ये खुद बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल करते हैं। से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं आपके? मेरे यहाँ फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। कितने लोगों को सिखा चुके हैं अभी तक? अभी मैंने 3-4 हज़ार लोगों को सिखा दिया। हालांकि शशिकला के लिए सफर इतना आसान नहीं रहा। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जब पहला कदम शशिकला ने उठाया तब क्या कुछ हालात थे, वो भी सुनिए। परेशानी आती होगी कुछ इस तरह के जो अलग अलग लोगों को? अब नहीं आती, मुझे शुरू में बहुत आई थी। शुरू में मेरे बहुत हाथ पाँव कांपे थे, बहुत घबराहट हुई थी, इवन मेरा खाना तक डुल गया था, चाय भी डुल गई थी फर्स्ट बार में तो। पर अब मुझे डर नहीं लगता है। अब मैं आते हैं तो अच्छी तरह से इनको समझा सकती हूँ, टैकल कर लेती हूँ। शशिकला से बात करते वक्त वहाँ मौजूद फ्रांस से आए कुछ स्टूडेंट से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। Because the food is great and we want to do the food at home in France. All the curries and all the vegetarian food, the paneer and the chai masala. Same question. Yeah, so I'm Emric, and yeah, all the Indian food like the naans, lassi, the chai masala, stuff like that. Yeah. खैर, शशिकला ने अपने हुनर के दम पर अपनी काबिलियत से अपने लिए नया मुकाम हासिल किया है। इसीलिए कहते हैं
जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। उदयपुर से संवाददाता राजेश डांगी के साथ भविष्य त्यागी की रिपोर्ट।